या यूनिट डिजिट पार्ट 2। इससे पहले यूनिट डिजिट का पार्ट 1 वीडियो बना दिए हैं, पहले वो वीडियो देखिए, फिर पार्ट 2 वीडियो देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे भी समझ में आ जाएगा, उसमें कुछ बेसिक बात किए थे और कुछ 2-4 क्वेश्चन करवाए थे। आज 2-4 क्वेश्चन और फिर आगे चलेंगे। पहला प्रश्न लेते हैं, 777 पे पावर 666, बड़ा सवाल लेते हैं। अभी ये सब लेटेस्ट एसएससी में पूछा हुआ सवाल है। और 888 प्लस 444 66 466 प्लस 111 पे पावर 444 का यूनिट डिजिट क्या हुआ। इसका यूनिट डिजिट, इतना बड़ा सवाल का यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। तो कोई बात नहीं है, वही बात है, सिर्फ हम पार्ट 1 में बताए थे कि प्लस गुना माइनस कुछ भी करके यूनिट डिजिट पूछ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ इकाई का अंक देखना है और एक बात ध्यान में रखना है कि 0, 1, 5, 6 ये नो चेंज होता है। इसके अलावा इसके ये चारों नंबर पर जितना भी पावर रह जाए उसका यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलेगा। 0, 1, 5, 6 पर ये नो चेंज होता है। पीछे वाला वीडियो में हम बढ़िया से समझाए हैं इसको, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं, बाकी बात जितना भी पावर रहेगा उसमें 4 से भाग देंगे। अब इसमें देखिए ये 7 है तो ये 7 रहने दीजिए, ये 7 रहने दीजिए। और ये पावर है 66, इसमें 4 से भाग दे देंगे तो 66 में 4 से भाग देंगे तो 4 से 66 में भाग दें, 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 छक 24। तो शेष हमें रिमाइंडर से मतलब है, तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो इसके पावर 2 कर देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे 7। देखिए 0, 1, 5, 6 में से आ गया तो 5 पे पावर कितना पावर, ये तो 333 से नहीं, कितना पावर रहेगा नो चेंज, इतने कितने लिख देंगे। फिर 8 देखिए 8 कीजिए और 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देने का नियम है कि अंत के 2 अंक में 4 से भाग, 4 पंचे 20, 2 आएगा तो इसका पावर 2 कर देंगे। शेषफल से मतलब रखना है, शेषफल से मतलब रखना है प्लस। फिर 4 आया, भाग देंगे तो उतने होगा, 4 से भाग देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 2 ही आएगा शेषफल में। 4 एकम 4, 2, 4 छक 24, 2 आया शेषफल में। और 0, 1, 5, 6 तो नो चेंज होता है तो 1 आया इसका, तो 1 का 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आता। अब 7 का स्क्वायर 49 हो गया, ये 5 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 और ये 16 और ये 1 हो गया। इसका यूनिट डिजिट कितना है 9, ये तो यूनिट डिजिट में है ही है। इसका 4 और इसका 6 और ये 1। अब इसको जोड़ देंगे, 9, 5, 14, 14, 6, 20 और 20, 5, 25, कितना हो गया पूरा जोड़ने के बाद 25। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आया 5, तो इसका यूनिट डिजिट 5 हो गया। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि एक सवाल लेते हैं, 137 पे पावर 13 पे पावर दे देते हैं घात 47। ये पिछले वीडियो में बताए हैं इस तरह का सवाल, इसका कमेंट करना है, इसका आप लोग आंसर कमेंट करना है तो बढ़िया से रिवीजन होगा। एक प्रश्न और हम दे देते हैं, अपने से बना के लाइएगा। 2, 3 पे पावर 4 गुना, और भी दे देते 3, 4 पे पावर 5, 4, 5 पे पावर 6, 5, 6 पे पावर 7, ये पावर है 7 में गुना, 6, 7, 8 पे पावर 8 है गुना, 7, 8 पे पावर 9 है ऐसे गुना, 8, 9 पे पावर 10 है। इसका यूनिट डिजिट एक इसका कमेंट करना है, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा ये भी कमेंट करना है। हालांकि हम इसका बता देते हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, आपको इसको कमेंट करना है। तो इसका ऑप्शन मान लीजिए कुछ भी, जैसे 2 पे पावर 3 है उसके पावर 4 है। और आप लोग पता है कि 2, 5 अगर कहीं भी कोई संख्या के डिजिट में अगर गुना हो रहा है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा 0 ही होगा। तो इसका कुछ भी इसमें लिखा था 2, 5 के कुछ गुना होगा तो इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। इसका मतलब इसका जितना भी सबको गुना करने के बाद भी यूनिट डिजिट 0 आएगा, ठीक है। अब इससे बड़ा सवाल, अब पावर में 4 से भाग दीजिए और गुना भाग, इसी तरह से इसी तरह से कभी प्लस दे देगा, कभी गुना देगा, कभी पावर में कुछ भी करके बस 0, 1, 5, 6 नो चेंज, बाकी बात जितना भी रहेगा सबका आगे करना है, 4 से भाग देना है। अब आगे वाला टाइप चलते हैं फैक्टोरियल, जो कि इसमें फंसते हैं। फैक्टोरियल वाला, फैक्टोरियल को हम ऐसे संकेत करते हैं, यह एक चिन्ह देखें। फैक्टोरियल के बारे में कुछ पहले बेसिक बात समझते हैं तो फिर फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट समझेंगे। जैसे फैक्टोरियल 1 का मतलब हुआ ऐसे, तो इसका 1 ही हुआ।
फैक्टोरियल 2 का मतलब हुआ 2 गुना 1, 2 हुआ। फैक्टोरियल 3 का मतलब हुआ 3 गुना 2 गुना 1, 6 हो गया। फैक्टोरियल 4 का मतलब हो गया 4 से 1 तक जाएंगे, 4 तिया 12 दूनी 24। फैक्टोरियल 5 का मतलब हो गया 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120। उसी तरह फैक्टोरियल 6 7 सब निकल जाएगा। और इसमें एक बात नोट बना के लिखना है, एक बात नोट बना के कि फैक्टोरियल 4 के बाद, फैक्टोरियल 4 के बाद जितनी भी संख्या फैक्टोरियल में आएगा, फैक्टोरियल में होगा, उसका यूनिट डिजिट हमेशा जीरो ही होगा, हमेशा जीरो ही होगा, हमेशा और हमेशा के लिए जीरो हो जाएगा। जिसे आप चेक कर लीजिए, जैसे फैक्टोरियल 4 का यूनिट डिजिट जिसमें 4 आया, उसके बाद 5 जैसे लिए उसका अंतिम में जीरो आ ही गया। 6 भी लीजिएगा तो क्या 5 6 5 4 3 तो 5 से 2 तो मिलवे करेगा, तो उसका यूनिट। तो इसे ये नोट है कि फैक्टोरियल 4 के बाद जितनी भी फैक्टोरियल में होगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा जीरो आएगा। और फैक्टोरियल 4 5 बड़ा बड़ा फैक्टोरियल 26 28, तो उसमें तो और अंत में बहुत जीरो आने वाला है। तो याद रखें कि फैक्टोरियल 4 के बाद जितना भी फैक्टोरियल में संख्या होगा इसका यूनिट डिजिट हमेशा जीरो ही होगा। जैसे एक सवाल हम लेते हैं करने के लिए बढ़िया से, फैक्टोरियल 604 का यूनिट डिजिट। तो जो बंदा नहीं समझेगा वो दिमाग लेते लेते मर जाएगा, लेकिन नहीं बनेगा। तो जो ये नोट याद रहेगा कि फैक्टोरियल 4 के बाद जितनी भी फैक्टोरियल में होगा इसका यूनिट डिजिट हमेशा जीरो होगा। तो फैक्टोरियल 604 4 के बाद है ना जी, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, जीरो। को दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे एक सवाल और लेते हैं, 973 पे पावर फैक्टोरियल दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, 234 दे देते हैं फैक्टोरियल। अब इसका यूनिट डिजिट बताना है तो दिमाग खराब हो जाएगा। यूनिट डिजिट बताने में तो कोई दिमाग खराब नहीं होगा। अब देखिए फैक्टोरियल 5 में यूनिट डिजिट जीरो, तो इतना बार इतना गुना, फिर 233 गुना 232 करते 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 इसका अंत में जब पूरा करके देंगे तो जीरो बहुत आएगा। जीरो 2-3 बार तो आएगा, 2-3 बार की बहुत बार आएगा, अनगिनत बार जीरो आएगा। तो जीरो आ रहा है ये पूरा, तो अंत से हम लोग पता है कि कोई भी संख्या अगर जीरो में रहता है तो भाग दे देंगे 4 से, तो आसानी से वो कट जाता है। इसका मतलब इस कट जाएगा, तो 3 पे पावर खाली 4 बचा, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, इसका यूनिट डिजिट 1 हो गया, यूनिट डिजिट 1 हो गया। इसी प्रकार से अब कोई भी सवाल हो फैक्टोरियल का सब इसी तरह से बनेगा, कोई दिक्कत परेशानी के बात नहीं है। जैसे एक सवाल और देखते हैं, 234 पे पावर फैक्टोरियल दे देते हैं, कुछ भी दे दीजिए, 874 लिख दीजिए। 5 तक में एक जीरो आना चालू हो गया, 874 तक जाएंगे तो अंत में बहुत ज़्यादा जीरो आएगा ज़रूर ही। इसका मतलब है कि अगर जीरो आ रहा है अंत में तो उस संख्या 4 से पक्का कटेगा, 4 से कटेगा तो कुछ नहीं, 4 से कटता है तो 4 से ले लेते हैं, 4 पर यूनिट डिजिट लिए और उसका पावर 4 चढ़ा दिए। 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16 हो गया, 16 चौकी 64, यानी कि 256 होगा। 256 का यूनिट डिजिट हमेशा छो ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो होगा नहीं। अब आगे एक सवाल और करके बताना है आप लोगों को। अब एक सवाल देते हैं, किसको दिमाग है कमेंट करना है। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7 प्लस डैश 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 फैक्टोरियल 3000 इतना दे दिए का यूनिट डिजिट। इसी तरह से लगभग मैथ का सभी चैप्टर कंप्लीट करेंगे, 5 वीडियो 6 वीडियो जितना भी बनाना पड़े। जैसे यूनिट डिजिट का 2 वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बारे में अब अगला वीडियो संख्या पर आधारित होगा और उसमें कुछ डिविजिबिलिटी रूल पर भी पढ़ेंगे, विभाजकता का नियम सबके जैसे जैसे धीरे बढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस लाभ हानि सब बताएंगे, ठीक ना। तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, ऑप्शन भी हम दे देते हैं, जीरो हो जाएगा। चलो ऑप्शन नहीं देना, ऑप्शन क्या ऐसे जब मन से दिए हैं तो ऑप्शन हम कहाँ से बनाएं, तो बनाना है आपको यूनिट डिजिट, ठीक ना। तो हम एक समझा देते हैं, एक बताना है। अभी हम नोट में बताए थे कि फैक्टोरियल 5 के बाद जितनी भी
फैक्टोरियल 4 के बाद जितनी भी फैक्टोरियल में संख्या होगा इसका यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा 0 ही आएगा। जी तो यहाँ तक के तो टेंशन ही खत्म, इसका फैक्टोरियल डिजिट तो हमेशा 0 ही आएगा। 0 0 प्लस 0 0 कुछ फर्क पड़े वाला नहीं है। इधर से करिए जी, फैक्टोरियल 1 का अर्थ 1 हो गया, फैक्टोरियल 2 2 एकम 2, फैक्टोरियल 3 मतलब 3 दूनी 6 एकम 6, फैक्टोरियल 4 मतलब 4 चौक 4 12, 12 दूनी 24। इसको जोड़ दिए, 24 36 और 30 3 33। इसका यूनिट डिजिट बाद में कितना बचा? 3 है ना बचा इसका यूनिट डिजिट, तो इसका यूनिट डिजिट 3 आ गया। कोई दिक्कत कोई शिकत? बहुत बढ़िया सवाल है और कितनों बड़ा कैसू भी यूनिट डिजिट में आएगा। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बना ही देंगे, चाहे कितना बड़ा सवाल रहे यूनिट डिजिट में। अब मैं आशा करता हूँ बन जाना चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं, सब बन जाना चाहिए थी। अब जैसे हम 1 2 सवाल होमवर्क दे देते हैं, आपको बनाना है 66 पे पावर फैक्टोरियल 66 प्लस 55 पे पावर फैक्टोरियल 55। इसका कमेंट में जवाब देना है। एक सवाल और पहले भी हम दिए हैं, उसका भी कमेंट में आप लोग को क्वेश्चन आंसर देना है। और एक सवाल हम दे देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। 844 फैक्टोरियल 933 का यूनिट डिजिट बताना है, इसका क्या होगा इसका भी कमेंट में देना है। और बाकी बात जितना भी होगा ये बन जाएगा, फैक्टोरियल वाला जितना भी सवाल होगा अब बनना चाहिए, अगर नहीं बन रहा है तो गड़बड़ है। थैंक यू, बाय बाय। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूले। जो 3 4 सवाल दिए हैं उसका कमेंट करिए, आप वो कमेंट करिएगा तभी पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो रहेगा और डेली एक वीडियो आएगा। ऐसा नहीं कि जैसे प्रॉफिट लॉस है तो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, कम से कम 10 12 दिन चलेगा प्रॉफिट लॉस, और टाइप बाय टाइप सब चैप्टर ख़त्म होगा। जितना दिन लगे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करते रहेंगे।